हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अनुच्छेद 123, 280, 324 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। आइए अनुच्छेद 123 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई आपातकालीन कानून की ज़रूरत हो तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति स्थायी कानून है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ले सकता है। अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। यदि इस प्रकार 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन रह जाती है। अनुच्छेद 148, इसमें सीएजी पद की चर्चा की गई है। सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष कार्यकाल तक अपने पद पर रहता है। यदि यह राष्ट्रपति के प्रयत्न नहीं होते हैं बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है, सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य सीएजी नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। यह केंद्र तथा राज्य में बंटवारा करता है। इसमें 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष एससी के जज के बराबर योग्यता रखता है। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नोट: वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का 41% लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण, निर्देशन एवं अधीक्षण का अधिकार है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, किंतु तार समिति के अध्यक्ष सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। तीनों सदस्य की शक्तियां समान होती हैं। 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नोट: वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार दिया गया है। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। निर्वाचन आयुक्त का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा पर पद से हटा देते हैं। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करती है। रिमार्क्स: पीएम व सीएम का निर्वाचन नहीं नियुक्ति होती है, जबकि पंचायत तथा नगर पालिका
का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।